हाय, दिस इज निशांत चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प में। आज से बेसिकली हम नीट आईआईटी मेंस के क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये उसका लेक्चर नंबर 1 है। बेसिक मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। देन फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ेंगे। फिर वेक्टर एनालिसिस को पढ़ेंगे। तब हम फिजिक्स में कंप्लीटली एंट्री करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो शुरुआत जो हम करने वाले हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स से करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर कोर्स आपका 3500 में है। जो स्टार्टिंग के 25 टू 30 स्टूडेंट्स रहेंगे उन्हें स्पेशल कूपन पे डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ की है। 6 मंथ तक आपके पास रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आएंगे। बेसिकली नीट आईआईटी मींस 2021 के लिए आपका ये कोर्स डिजाइन करा गया है। ठीक है। नाउ वी हैव स्टार्टेड द कोर्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स इसे पढ़ाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स का जो जो रोल है, बेसिक रोल, उस चीज़ को हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पर हम किसे यूज़ करने वाले हैं। तो शुरुआत है हमारी बेसिक मैथमेटिक्स से। कुछ टर्म्स रहेंगी, कुछ फैक्ट्स रहेंगे, उन्हें बताता चलूंगा मैं आपको वन बाय वन। और आप को जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो हमारी एप्लीकेशन पर मिल ही जाएंगे। साथ साथ आपके वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट्स और टेस्ट सीरीज ऑनलाइन आप वहाँ पर दे भी सकते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो कुछ टर्म्स हैं जैसे 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। मिनट को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आपका 1 मिनट 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। सेकेंड्स को डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डैश से। अब कंडीशंस क्या है, बेसिकली एंगल्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन जब हम फिजिक्स के अंदर एंगल्स को पुट करते हैं तो उसे रेडियन में पुट करा जाता है। तो हमें क्या सीखना होगा, टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। और आपको अगर डिग्री से रेडियन में एंगल को कन्वर्ट करना है, देन उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाई पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 से आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है आपका 90 डिग्री, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, पाई अपॉन 180 से। और जैसे मल्टीप्लाई करोगे 92 सा कितने रेडियन आ जाएंगे, पाई अपॉन 2 रेडियन। क्या आ जाएंगे आपके, पाई अपॉन 2 रेडियन। एंगल जो होती है आपकी एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। तो फाइनली हमें डिग्री के एंगल्स को किस में कन्वर्ट करना आ गया, रेडियन में। कैसे करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा के। सेम सिचुएशन अगर इसका इन्वर्ट करा लिया जाए, टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, देन इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग पाई 180 अपॉन पाई, मल्टीप्लाइंग बाई 180 अपॉन पाई। इस सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। नाउ एक एग्जांपल लेके देखते हैं, इसे ही ले लेते हैं एज एग्जांपल। अगर कहीं पर पाई अपॉन 2 रेडियन लिखा हुआ है तो उसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा कितने टाइम्स, 90 टाइम्स। देन कितने डिग्री आ जाएगा आपका, 90 डिग्री। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एंगल्स को रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंगल का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एंगल वो होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है आपका, आर्क अपॉन रेडियस। और जो इसकी बेसिक यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट्स या सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं इसे, ये क्या होती है, रेडियन होती है। ये क्या होती है आपकी, रेडियन होती है। इसके आगे बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, कुछ जनरल इक्वेशंस हैं जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 होता है। इसी के अलावा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी किसके इक्वल होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसके अलावा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है।
तो ये 3 इक्वेशंस है जिनका हम अपना फिजिक्स में प्रॉब्लम डेरिवेशन सॉल्व करते हुए इनका यूज हम कर सकते हैं। नाउ अब हमें बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन का किसके अकॉर्डिंग? कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट है, एक सेकेंड सही कर देते हैं। इस तरह से कंडीशन है, ठीक है। नाउ ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो कंडीशन क्या है? ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 360 डिग्री। 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही एक्सिस पर लाई करेंगे आपके, ठीक है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद। नाउ एक कोड होता है, एड शुगर टू कॉफी। इसे यूज करते हुए ए यहां से लेंगे ऑल, यहां से आ जाएगा आपका साइन कॉसेक, टी फॉर टेन, कॉट एंड हेयर फॉर कॉस एंड सेक। बेसिकली आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लेते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो ये इस तरीके से आ गई कंडीशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ये किस में है? फर्स्ट वाले में। ये किस में है? आपका सेकंड वाले की कंडीशन में। ये किस में है? आपका थर्ड वाले में। और ये किस में है? आपका फोर्थ वाले में। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑल पॉजिटिव। जितने भी रहेंगे सारे कैसी वैल्यू देंगे? पॉजिटिव। सेकंड वाले में साइन और कॉसेक, ये दो कैसे रहने वाले हैं? पॉजिटिव रहने वाले हैं। अदर कैसे रहने वाले हैं? नेगेटिव रहने वाले हैं। थर्ड वाले में आपका टेन और कॉट, ये दोनों कैसे रहने वाले हैं? पॉजिटिव रहने वाले हैं। दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं। बाकी सारे कैसे रहेंगे आपके फंक्शंस? नेगेटिव में रहेंगे। और लास्ट वाले में आपका कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे फंक्शंस कैसे रहेंगे? निगेटिव रहेंगे। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स जो हैं इनकी कंडीशंस हैं। पहले वाले में सारे पॉजिटिव रहते हैं, दूसरे वाले में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, तीसरे वाले में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, चौथे वाले में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। अब कंडीशन क्या है? ये वाली जो लाइन होती है 90 टू 70 वाली, ये लाइन है आपकी चेंज लाइन। दैट मीन्स अगर हम साइन 90 प्लस समथिंग करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉसेक सेक का कॉसेक हो जाएगा। इस तरीके से आपका इन्वर्ट होंगे। और ये वाली जो लाइन रहती है ये रहती है आपकी नो चेंज। इसके रेस्पेक्ट में अगर आप किसी एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। अब इसे हम वन बाय वन ऑपरेट करना सीखते हैं। नंबर वन, साइन 90 प्लस थीटा। इसकी बात करेंगे हम, साइन 90 प्लस थीटा की। ध्यान से देखेंगे, 90 डिग्री तो यहाँ की कंडीशन हो गई, इसमें थीटा एंगल और ऐड कर दिया, और जैसे ही मैं थीटा एंगल ऐड करूंगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का फंक्शन कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। दैट मीन्स जो मुझे आउटपुट रिजल्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। क्योंकि 90 प्लस करा है और 90 वाली लाइन क्या है? आपकी चेंज है, तो उस साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। और एंगल कितना है आपका? थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। सेकेंड कंडीशन, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करें, 90 माइनस थीटा की, तो देखो 90 ये है, इसमें से थीटा माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल कैसे हैं आपके? पॉजिटिव है। 90 वाली लाइन है तो क्या होगी आपकी? चेंज होगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका? प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? नाउ थर्ड कंडीशन देखते हैं साइन के रेस्पेक्ट में ही। अब कॉस के रेस्पेक्ट में देखते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा, अभी देखेंगे समझेंगे ध्यान से। कॉस 90 प्लस थीटा, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है आपका? नेगेटिव रहता है, क्योंकि साइन और कॉस ही पॉजिटिव रहते हैं, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा इस बार? आपको नेगेटिव मिलेगा। लेकिन ये जो 90 प्लस वाली लाइन है या 90 माइनस वाली लाइन है, ये क्या करती है? आपके फंक्शन को चेंज कर देती है। कॉस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा आपको? कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। नंबर फोर, अगर मैं किसकी बात कर लूँ? कॉस 90 माइनस थीटा की। इसकी बात करें हम कॉस 90 माइनस थीटा की, तो देखो 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे का सारे फंक्शंस कैसे रहते हैं आपके? पॉजिटिव रहते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? प्लस के
साइन थीटा। तो ये कंडीशन हो गई आपकी किसकी, 90 प्लस और 90 माइनस के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से हम टेन के भी निकाल सकते हैं, कॉट के भी निकाल सकते हैं, सेक के भी निकाल सकते हैं और कॉसेक के भी निकाल सकते हैं। रूल आपका इसी तरीके से फॉलो होगा। अब बात कर लेते हैं 180 वाली। देखिए ध्यान से, कुछ फंक्शंस ले लेते हैं किसके, 180 वाले। नंबर वन, अगर कोई मुझसे कहे साइन 180 प्लस थीटा, ध्यान से समझेंगे। देखिए 180 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का फंक्शन कैसा रहता है, नेगेटिव, क्योंकि कौन पॉजिटिव रहते हैं, केवल टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्योंकि 180 वाली लाइन पे हमने क्या लिखा था, नो चेंज, तो इसकी वजह से फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा फाइनली। सेकेंड कंडीशन, अगर मैं आपसे कहूं साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है आपका, पॉजिटिव रहता है। और ये लाइन कैसी है आपकी, नो चेंज वाली लाइन है। तो ये क्या आ जाएगा इस बार, पॉजिटिव के साइन थीटा। क्लियर है इतना। सिमिलरली 270 वाले फंक्शन देख लेते हैं। देखिए साइन के रेस्पेक्ट में ही पहले, अगर कोई कहे साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, तो देखो 270 में थीटा जो ऐड करोगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, और इस वाले क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो आंसर तो कैसे मिलने वाला है, नेगेटिव। और ये जो 270 वाली लाइन है ये वही है जो ऊपर 90 वाली थी, और ये लाइन क्या करती है, फंक्शन को चेंज कर देती है। तो साइन का क्या हो जाएगा आपका, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। सेम है सेकंड कंडीशन, अगर कोई कहे आपसे साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, देखिए ध्यान से, 270 माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पहले से क्या है आपका, नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के, और साइन का चेंज होगा क्योंकि 270 वाली लाइन है, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये हो गई 270 वाली कंडीशन। नाउ अब बात कर लेते हैं किसकी, 360 वाले की। फर्स्ट कंडीशन, अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन 360 प्लस थीटा, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए 360 में थीटा ऐड करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे फिर से, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें कैसी रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं। 360 वाली लाइन कैसी है आपकी, नो चेंज, तो ये क्या दे देगा आपको, पॉजिटिव के साइन थीटा। क्या दे देगा आपको, पॉजिटिव के साइन थीटा। क्लियर है इतना। नाउ सेकेंड कंडीशन, अगर कोई कहे आपसे साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो अब देखिए 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है आपका, नेगेटिव रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, और जब ये नेगेटिव रहेगा तो क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि 360 वाली लाइन क्या है आपकी, नो चेंज है। तो इस तरह से हमने, अगर आपको सपोज करो जो टेबल होती है उसमें बेसिकली हमें 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यूज बताई जाती हैं, और आप लोग उसे ही याद करते हैं। उससे आगे की वैल्यू अगर यूज करनी पड़े तो उस सिचुएशन में आप इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके अपने एंगल को फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप लोग, ये तो साइन के फंक्शन सॉल्व हुए हैं, इसी में आप किसके कर सकते हैं, कॉस के फंक्शन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे फंक्शंस आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इन्हें कैलकुलेट करें, जो भी आपको प्रॉब्लम आए, जो समझ में ना आए, आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर टेक्स्ट करके या हमारी एप्लीकेशन पे हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको क्या ट्राई करना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। साइन के हो गए फंक्शन, कॉस के कर लेना, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है। इसी रूल को फॉलो करते हुए जैसे मैंने आपको बताया, टेन का कर लेना, टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है, और टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है। सेम एज इधर वाले फंक्शंस में दो कॉस के ले लेना, दो टेन के ले लेना। सेम एज यहाँ पर दो कॉस के दो टेन के, और सेम एज यहाँ पर दो टेन के। साइन कॉस टेन के कर लीजिए, सफिशियंट है आपके फिजिक्स में यूज होने के लिए। इसके अलावा कॉसेक, कॉट और टेन जो आपके सेक वाले हैं उनका इतना ज्यादा यूज नहीं होता। और अगर बाई चांस अगर यूज हो भी तो आपको मैंने बेसिक फंडा बता दिया है कि किस तरीके से कन्वर्जन हम करने वाले हैं। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू की। देखिए ध्यान से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये बेसिकली सिक्स फंक्शन है। 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री एंड हेयर इज 90 डिग्री। चार वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। देखिए टेबल को रटने की जरूरत कुछ नहीं है, आप केवल इस फंक्शंस की लिस्ट को याद रखें और कौन कौन से एंगल फाइंड करने होते हैं वो याद रखें। शुरुआत करते हैं हम, सब में लिखो पहले 0, 1, 2, 3 एंड 4। इन सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। ये हम देख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट कर दीजिए इन सबके, स्क्वायर रूट कर दीजिए। और जैसे ही हम स्क्वायर रूट करके सॉल्व करेंगे इन्हें, तो साइन जीरो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। यहाँ क्या मिलने वाला है आपको, 1/2 मिलने वाला है। यहाँ 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 1/√2 मिलेगा। ये कितना मिलेगा, √3/2 मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा, केवल 1 मिलेगा। इस तरीके से तो आ गई हमारी साइन की वैल्यू। अब हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए साइन में हम शुरू होते हैं 0 से 90 की तरफ। जो वैल्यूज आई हैं इन्हें उलट के इस तरफ से लिख दीजिए। 1/√3/2, ठीक है। 1/√2 यहीं रहेगा आपका, इधर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा और ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा। साइन और कॉस हमें पता चल गए हैं। और टेन जो होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस के इक्वल। टेन किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस के इक्वल। देन 0/0, 0। 1/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, √3/2। 2 से 2 कैंसिल तो कितना बचेगा, 1/√3। फ्रॉम हेयर 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, क्या बचेगा, केवल 1। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। टेन का पता चल गया। अब कॉट के लिए इसे फिर से पलट के लिख दीजिए। ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3 और साथ साथ कितना आपका, 0। ये कॉट की वैल्यूज आ गई। देन सेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेक होता है 1/cos। सेक क्या होता है, 1/cos। देखिए ध्यान से, तो कॉस का 1/1 करेंगे, क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1/√3/2 तो क्या मिल जाएगा ये आपका, 2/√3 मिल जाएगा। 1/1/√2 तो क्या मिल जाएगा आपको, √2 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और 1/0 क्या मिल जाएगा आपको, इनफाइनाइट मिल जाएगा। ये सेक की वैल्यू आ गई। अब कॉसेक निकालने के लिए इसे पलट के लिख दीजिए। इनफाइनाइट पहले आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, √2 अपनी पोजीशन पर, ये 2/√3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को कैलकुलेट करा। इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को। ठीक है। नाउ इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक थिंग्स और हैं जिन्हें हमें समझना है। देखिए ध्यान से, वन बाय वन। एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट, इसे याद रखेंगे, इसका यूज होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल 2n पाई प्लस थीटा, where n equal 0, 1 etc will be remain same, remain same। तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया जो हमने ऊपर कन्वर्जन करे थे। इसने क्या बोला कि अगर साइन 2n पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है तो ये आपका साइन थीटा ही रहेगा। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। अगर कहीं पर आपका लिखा हुआ है साइन, सॉरी साइन तो हो गया हमारा, अब किसकी बात आएगी, कॉस की। कहीं पर लिखा हुआ है कॉस 2n पाई प्लस थीटा, तो ये आपका कॉस थीटा ही रहेगा। और सिमिलरली अगर कहीं पे लिखा हुआ है टेन 2n पाई प्लस थीटा, तो ये क्या रहने वाला है आपका, ये टेन थीटा ही रहने वाला है। और इसके अलावा देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सारे दे रखे हैं, तो आप सेक, कॉट और कॉसेक के लिए भी लिख सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन और, जो साइन माइनस थीटा होता है, ये नोट पॉइंट फर्स्ट था, ये सेकंड, वो तो होता है आपका माइनस साइन थीटा के इक्वल। जो कॉस माइनस थीटा होता है वो होता है आपका कॉस थीटा के इक्वल। और जो टेन माइनस थीटा होता है वो होता है माइनस टेन थीटा के इक्वल। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इसका यूज फिजिक्स में भी है। देखिए आप, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि अगर मैं साइन का एंगल थीटा लूं, साइन थीटा, तो वो साइन थीटा के इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर दूं किससे, माइनस थीटा से, तो मेरा जो फंक्शन आने वाला है, कितना आने वाला है, माइनस साइन थीटा आने वाला है। कितना आने वाला है, माइनस साइन थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं,
एंगल की वैल्यू को निगेटिव करने पर फंक्शन की वैल्यू में चेंज हो रहा है। यहां पर आते हैं, यहां अगर हम बात करें कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, और इसके अलावा कॉस माइनस थीटा भी कितना है आपका, कॉस थीटा ही है। साइन को चेंज करने पर, एंगल के साइन को चेंज करने पर फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और यहां बात करते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा के इक्वल होता ही है, लेकिन जो टेन माइनस थीटा है वो किसके इक्वल है आपका, माइनस टेन थीटा के इक्वल है। और यहां पर भी क्या देख रहे हैं आप, एंगल के साइन को चेंज करने पर आपके फंक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट मीन्स जहां पर डिफरेंट वैल्यूज पर डिफरेंट वैल्यू मिले, दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। जहां सेम वैल्यू मिले हर कंडीशन में, ये कैसा फंक्शन होगा आपका, इवन फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और यहां पर भी ये कैसा फंक्शन है आपका, ऑड फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है आपका ये, ऑड फंक्शन है। तो इस तरीके से बेसिक कंडीशन सी एंगल्स की। नाउ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हैं, उन्हें बात करते हैं, देखिए ध्यान से, जिनका यूज हम करते हैं। बेसिक बेसिक जिनका जो यूजफुल है केवल उन्हें ही लिखेंगे हम, सारे फॉर्मूले नहीं लिखेंगे। अगर कहीं पर साइन ए प्लस माइनस बी की कंडीशन आ जाए, दैट इज साइन ए प्लस बी का पूछ ले जाए या साइन ए माइनस बी की कंडीशन बने, तो उसे ओपन करते हैं, साइन ए कॉस बी, प्लस वाले केस में प्लस ही रहेगा, माइनस वाले केस में माइनस आएगा। साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू की बात कर लेते हैं। अगर कहीं पर कॉस ए प्लस माइनस बी की कंडीशन आ जाए, तो इस सिचुएशन में आपका कॉस ए कॉस बी, जहां प्लस है वहां आ जाएगा माइनस, और जहां माइनस होगा फॉर्मूले में वहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। साथ साथ क्या हो जाएगा इसके, साइन ए साइन बी। नंबर थ्री, सबसे ज्यादा नंबर थ्री फॉर्मूले का यूज होता है, साइन टू ए। सॉरी, देखिए ध्यान से, साइन टू ए जो होता है बेसिकली कितना होता है, टू साइन ए इंटू कॉस ए। कितना होता है आपका, टू साइन ए इंटू कॉस ए। इसके अलावा इंटीग्रेशन के केस में इस फॉर्मूले का यूज होता है, कॉस टू ए इक्वल, साइन की टर्म्स में लिखोगे तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, कॉस की टर्म्स में लिखोगे तो टू कॉस स्क्वायर है माइनस वन, माइनस वन। और दोनों की टर्म्स में लिखोगे तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ये इसकी कंडीशन है। और एक फॉर्मूला जो कभी कभी यूज होता है टेन का, वो भी याद रखेंगे, दैट इज टेन टू ए इक्वल टू टेन ए एंड डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका हम क्या यूज करते हैं, जब हम मैथ फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन वगैरह का यूज करते हैं, तब इनका यूज होता है। अब कंडीशन है आपकी किसकी, नाउ ये सिचुएशन फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, क्या कि अगर एंगल स्मॉल हो तो क्या होगा। तो स्पेशल पॉइंट, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, दैट इज, याद रखेंगे एक चीज, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो थीटा हम हमेशा किस में लेके चलेंगे, रेडियंस में लेके चलेंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जब थीटा स्मॉल होता है, तो जो साइन थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है, जो कॉस थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेटली वन के इक्वल होता है, और जो टेन थीटा होता है वो भी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। ये क्या कंडीशन है, देखिए ध्यान से, थीटा अगर स्मॉल हो तो जीरो हो सकता है, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो आप देख सकते हैं अगर एंगल 0 डिग्री है तो वैल्यू भी कितनी आएगी, जीरो आएगी। कॉस के केस में जो मिनिमम एंगल है जीरो, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू कितनी है, वन। तो कॉस थीटा, अगर आप कहीं पर थीटा स्मॉल है और फंक्शन कॉस का है, तो आप उसकी जगह क्या रखेंगे, वन रखेंगे। और अगर टेन की बात कर ले तो टेन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर भी क्या कंडीशन है, स्मॉल एंगल्स में वैलिड कंडीशन है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई किसकी, जब हम बात करेंगे किसकी, थीटा के एंगल के स्मॉल होने पर फंक्शंस को वेरी कराने के लिए। नाउ एक छोटी सी कंडीशन और, इसकी बात कर लेते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है इसके अंदर। अगर मैं आपके पास एक कर्व ड्रॉ करूं, स्ट्रेट लाइन कर्व, कुछ इस तरीके से, तो इसके पॉइंट्स में इंडिकेट कर देता हूं,
मिला देता हूँ यहाँ पर, मैंने इस तरीके से मिला दिए, ठीक है। जहाँ पर ये क्या है आपका y1 है, ये क्या है आपका y2 है, ये एक्सिस कौन सी है, y है। इधर आ जाओ, ये एक्सिस है x, ये क्या है आपका x1 है और ये क्या है आपका x2 है। क्लियर है इतना? इस पॉइंट को मैं a बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं b बोल देता हूँ, और इसके अलावा जो b पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे हमारे पास, x2 y2, और जो a पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख देता हूँ कितने हो जाएंगे, x1 y1। अब अगर हम हमसे कोई कहे कि स्लोप निकालिए, तो स्लोप होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हम देख सकते हैं अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये इंक्लिनेशन है, और ये जो एंगल होगा ये इस इंक्लिनेशन को इंडिकेट करेगा, थीटा। तो इस थीटा को निकालने के लिए हमें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, कितना हो गया ये डेल्टा वाई, क्योंकि वाई के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया जाएगा। और यहाँ कितना हो गया ये आपका डेल्टा एक्स, यहाँ पर कितना लिया जाएगा, एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिया जाएगा। तो उस सिचुएशन में जो स्लोप होता है उसे हम m से डिनोट करते हैं, और वो कितना होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। या फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई कितना, x2 माइनस x1। हमने क्या करा, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करा तो ये डिस्टेंस आ गई, ऐसे ही इधर भी आ गई। और यही क्या होता है आपका, देखिए हम क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस देख रहे हैं, तो यही किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे स्लोप। अगर कर्व आपका स्ट्रेट लाइन ना हो, अगर कर्व आपका क्या ना हो, स्ट्रेट लाइन ना हो, कोई रैंडमली कर्व बना दिया जाए ऐसे, तो उसके किसी भी पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, उसके उस कर्व के ऊपर उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उस टेंजेंट वाली लाइन पर दो पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, उन्हें नीचे मिला लेंगे आप प्रॉपर तरीके से। देख सकते हैं आप टेंजेंट वाली लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम यही थीटा मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे, ये थीटा मेजर करेंगे। और ये थीटा कैसे मेजर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परफेक्ट फॉर्म में लिया जाएगा फिर dy और dx, तो स्लोप कितना आ जाएगा, m इक्वल dy अपॉन dx। ये क्या आ जाएगा आपका, स्लोप आ जाएगा। क्लियर है? और ऐसे आर्बिट्रेरी कर्व के लिए, ऐसे रैंडम कर्व के लिए जब कैलकुलेशन करते हैं तो इस इतने काम को करने के बाद आप इंटीग्रेशन करते हैं, टोटल कर्व का स्लोप निकाल। क्लियर है इतना? ये हो गई स्लोप की कंडीशन। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, वी हैव टू पॉइंट्स, इन्हें ले लेते हैं चलिए। एक पॉइंट क्या है आपका ए, और एक पॉइंट क्या है आपका बी है। देन इस सिचुएशन में डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो वो कितनी होगी, डी से डिनोट कर देते हैं ए से लेके बी तक। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं x2 y2। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इस तरह से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली हमने स्लोप की बात करी, स्लोप के बाद साथ साथ हमने किसकी बात करी, डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात करी। तो ये जितनी मैथमेटिक्स मैंने आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में बताई है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन जितना भी है। ट्रिग्नोमेट्री का वो पोर्शन जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे, उसे हमने यहाँ पे डिस्कस करा, एक एक करके सारी चीजें बताई हैं। मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। शुरुआत करी हमने कहाँ से, बेसिक टर्म्स डिग्री से। डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है और मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को रेडियन में आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराते हैं। हमने एक एग्जांपल भी लिया, 90 डिग्री को कन्वर्ट करा, मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, रेडियन में आ गया। और अगर रेडियन से अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो आप किससे कराएंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। फिर तीन इक्वेशंस ली हमने जो इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर हमने क्या करा, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कन्वर्जन करा। कन्वर्जन का मेथड मैंने आपको बताया है कि 90 से प्लस माइनस होगा या 270 से प्लस माइनस होगा, तो आपका फंक्शन चेंज होगा। जस्ट अपोजिट, साइन का कॉस, कॉट का टेन, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक। अगर वो 180 और 360 वाली लाइन से
चेंज हो रहा है तो उसमें आपका फंक्शन में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। फिर इसके लिए हमने क्या करा, एक जनरल नोट भी लिखा था। उसे निकलने से पहले हमने क्या करा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाली थी, टेबल बनानी सीखी थी हमने। देन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एक जनरल नोट लिखा, क्या कि अगर एंगल किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कितना है, 2n पाई प्लस थीटा है, दैट मीन्स एन की वैल्यू आपकी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो उस सिचुएशन में फंक्शन क्या रहने वाला है, आपका सेम रहने वाला है। साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेम सिचुएशन सेकंड वाले केस में, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के, और टेन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन माइनस के टेन थीटा के। क्योंकि फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है तो ऑड फंक्शन, नहीं चेंज होगी तो इवन फंक्शन, चेंज होगी तो फिर से कैसा, ऑड फंक्शन। कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, साइन ए प्लस माइनस बी कॉस ए प्लस माइनस बी का, साइन टू थीटा कॉस टू ए और टेन टू ए का। ये इन फॉर्मूलों के बाद में एक कंडीशन बताई कि अगर जब एंगल स्मॉल होगा, तो बेसिक थिंग क्या कि आपको थीटा को हमेशा किस में लेना है, रेडियन में लेना है। एंगल स्मॉल होगा तो साइन थीटा किसके इक्वल लेंगे हम, थीटा के, कॉस थीटा 1 के, और टेन थीटा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल रहेगा, आपका थीटा के इक्वल रहेगा। जो स्लोप ऑफ ए लाइन होता है वो क्या होता है, एम होता है। एम किसके इक्वल होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वही क्या होता है आपका टेन थीटा, और यही क्या कहलाता है, आपका स्लोप कहलाता है। कैलकुलेशन के लिए आप इन दो पॉइंट्स यहाँ तक की डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे। अगर आपका कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, रैंडम कर्व है, तो उस सिचुएशन में आप उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करके फिर आप उस टेंजेंट के पॉइंट्स कंसीडर करके और आप क्या कर देंगे, फिर से उसका स्लोप निकाल देंगे पुराने वाले तरीके से। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जाना, जिनका यूज हम अपने फिजिक्स में करते हैं। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे।